सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आज का वचन प्रभु यीशु ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम आपके लिए नए नियम से एक वचन लेकर आए हैं। पवित्र आत्मा जी, हमें आपकी आवश्यकता है और हम दुआ करते हैं कि प्रभु की सामर्थ से सभी भाई बहनों के जीवन में ये वचन कार्य करे। आमीन। वचन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी इस चैनल से जुड़े, क्योंकि लगन मिनिस्ट्री चैनल बाइबल की प्रत्येक कहानी और वचनों को सही और सच्चाई से बताता है। इस चैनल पर बाइबल आधारित प्रत्येक कहानी और वचनों को आप सभी भाई बहन पसंद कर रहे हैं। प्रभु यीशु की कृपा से आप सभी का सहयोग मिलता जा रहा है, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। उससे पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लगन मिनिस्ट्री चैनल की बाइबल आधारित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से सृजा गया है और परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। आज का वचन नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय का 35वां वचन है। ये पवित्र शास्त्र का सबसे छोटा वचन है। उसके बाद अगला वचन शुरू हो जाता है। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के अनेकों रूप देखने को मिले, जहाँ पर एक रूप इसी वचन में दिखता है, जहाँ लिखा है, यीशु रोया। इस रूप में प्रभु जितना दिखता है, उससे कहीं और अधिक बातें हैं। इसके अंदर आत्मिक सत्यता और प्रेम का रहस्य है, पर इसे समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता होनी चाहिए। सत्यता व प्रेम के ये रूप उन वचनों में हैं, जिन्हें हम बार बार पढ़ते हैं। जैसा कि पवित्र शास्त्र में हम प्रभु को 2 बार रोया हुआ देखते हैं, परंतु इसके साथ इब्रानियों 5 अध्याय के 7 वचन के अनुसार यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों, पवित्र शास्त्र में जो 2 बार प्रभु का रोना आया है, उसी पर हम मनन करेंगे कि इसके पीछे प्रभु की क्या मंशा या क्या प्रेम का संदेश था। वैसे तो प्रभु के वचनों में बहुत गहरे भेद है, परंतु प्रभु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता से आज की ये दोनों घटनाओं से आपके और हमारे जीवनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप सभी भाई बहन आशीषित होंगे। इसके दूसरे भाग में लाजर की मौत पर रोए। आमीन। हालेलुया। तो देखते हैं प्रथम प्रभु यीशु कहाँ पर रोए। तो चलते हैं उन वचनों की और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने यरूशलेम को देखा तो वह रोया। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। लूका रचित सुसमाचार 19 का 41 वचन। यीशु रोया क्योंकि वह 40 साल से भी कम समय के बाद रोमन सेनाओं के हाथों यरूशलेम के भयानक भाग्य को देख सकता था। यरूशलेम का नजारा ही यीशु के दिल को छू गया था। उसने यरूशलेम के विनाश को देखा, जिसने उसके प्रेम का तिरस्कार किया था और उसके प्राण लेने ही वाला था। उसने देखा कि वह अपने मुक्तिदाता को अस्वीकार करने के अपने अपराध में क्या थी और वह क्या हो सकती थी। उसने उसे स्वीकार कर लिया था, जो अकेले उसके पापों को ठीक कर सकता, और वह उसे बचाने आया।
वह उसे कैसे त्याग सकता था। उनकी दृष्टि में एक आत्मा का इतना मूल्य है कि उसकी तुलना में संसार तुच्छ हो जाता है। लेकिन यहाँ एक संपूर्ण राष्ट्र को नष्ट किया जाना था। गत्समनी और कलवरी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी यीशु के आंसू उसके स्वयं के कष्ट की इच्छा में नहीं थे। वहाँ जब संसार के पापों के लिए महान बलिदान किया जाएगा, तो एक महान अंधकार का भय उसे घेर लेगा। इजरायली उसके पसंदीदा लोग थे। यह सारी पृथ्वी का आनंद था। यरूशलेम में 1000 से अधिक वर्षों से मसीह की कोमल देखभाल का केंद्र बिंदु था। जैसे कि एक पिता अपने इकलौते बच्चे को जन्म देता है, उस मंदिर में जानवरों का लहू बहाया गया था, जो मसीह के लहू के समान था। यीशु ने तड़पते हुए कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। लूका 19 का 42 वचन। यदि यरूशलेम ने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार कर लिया होता, तो वह समृद्धि के अभिमान में राज्यों की रानी, वह दुनिया की शान होती। लेकिन यीशु ने महसूस किया कि यरूशलेम अब रोमन बंधन के अधीन है, जो न्याय के लिए तैयार है। और वह आगे कहता है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आमीन, हालेलुया। दूसरा, पवित्र शास्त्र में एक और जगह लिखा गया, यीशु रोया। यूहन्ना 11 का 35 वचन। यह अंग्रेजी बाइबल में सबसे छोटा वचन है। इस वचन में मात्र 2 शब्द हैं। परमेश्वर का प्रेम और करुणा उसकी आंखों में आंसू ले आए। मसीह की विशेषताओं में से जो दिल को छू जाता है, वह उसकी करुणा है। पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हम देख सकते हैं कि हर बार जब भी वह कोई चमत्कार करता है, तो उसने उसे करुणा के साथ किया। हाँ, वह करुणामयी है। जब भी वह कुष्ठ रोगियों और बीमार लोगों से मिला, दया से वह भर जाता था। उसे उन लोगों के लिए सहानुभूति होती थी जो बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। नाइन की विधवा के बेटे के शव को देखकर वह करुणा से भर गया। उसका प्यार करुणा तक नहीं रुका, बल्कि उसने एक चमत्कार भी किया। कई बार आप भी करुणा दिखाते हैं। जब आपका कोई करीबी मर जाता है, जब दूसरे रोते हैं, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप उनके दुख और रोने में भी हिस्सा बन जाते हैं। क्या कोई बंधन है जो प्यार को बंद कर सकता है? स्नेह के आंसू उस प्रेम को प्रकाशित करते हैं जो भीतर है। प्यार के कारण आंसू बहने लगते हैं। यीशु को देखें, वह ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। जरा सोचिए कि जब उसकी आंखों से आंस निकलते हैं, तो वह कितना करुणामय होगा। स्वर्गदूत न तो रोते हैं और न ही आंसू बहाते हैं। यीशु मसीह वह है जिसके पास मनुष्य के समान मांस और लहू है, और यह आपको उसे अपने भाई, दोस्त और प्रेमी के रूप में समझने में सहायता करता है। उसने अपने आंसुओं के माध्यम से स्वर्गीय पिता की करुणा को प्रकट किया। यीशु आपके लिए करुणा के साथ केवल आंसू नहीं बहाता है, बल्कि आपके शरीर के कष्टों और प्रतिकूलताओं को भी अपने ऊपर ले लेता है। जब शाऊल नाम का एक युवा नए विश्वासियों को परेशान करने गया, तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? देखें, हमारा प्रेमी प्रभु हमारे सभी दुखों और परेशानियों में हिस्सा लेता है। वह कितना दयालु है। प्रभु प्यारे लोगों, आप में आंसू बहाने वाली यीशु की करुणा आपके अंदर हो, और यह आपको आत्माओं के लिए रोने में मदद करेगा।
क्या आप अपने ऊपर मसीह की करुणा उतरने के लिए प्रार्थना करेंगे? हाँ, हम जरूर इस करुणा को प्राप्त करेंगे। आमीन। जब हमारे किसी अजीज की मौत हो जाती है तो जाहिर है हम आंसू बहाते हैं, क्योंकि हमें अपने अजीज की बहुत याद आएगी। हालांकि यीशु को लाजर से गहरा लगाव था, लेकिन उसने इसलिए आंसू नहीं बहाए क्योंकि लाजर मर गया था। वह इसलिए रोया क्योंकि उसे लाजर के परिवार और दोस्तों पर दया आई। यह बात हमें यूहन्ना की किताब में इस आयत के आसपास की आयतों से पता चलती है। तो उस कहानी पर चलते हैं। जब यीशु नगर के निकट पहुंच रहा था, तो वह शांत प्रतीत हो रहा था। उसके मृतक मित्र की बहन उससे बाहर आकर मिली। उसने उसे सत्य और अनुग्रह के साथ सांत्वना दी, परंतु फिर उसने दूसरी बहन को देखा, जो प्रत्यक्ष रूप से अधिक भावुक थी, और फिर प्रभु भी फूट फूट कर रोने लगा। यीशु रोया, ही wept, मात्र 2 साधारण शब्द, परंतु फिर भी उनका अत्यधिक महत्व है। यूहन्ना 11 का 35 बाइबल के सभी पदों में से सबसे छोटा है, परंतु यह सबसे शक्तिशाली और अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है। उचित रीति से ही इस सबसे छोटे पद को अपनी पृथक संख्या निर्धारित की गई थी। यहाँ हम संसार के परमेश्वर की महिमा की एक उल्लेखनीय झलक पाते हैं। पुराने नियम में भविष्यवक्ता ने पहले ही बता दिया था, वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। यशाया 53 का 3 वचन। हाँ, वह एक दुखी पुरुष था, परंतु अपने लिए नहीं। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यशाया 53 का 4 वचन। क्योंकि उसका प्रेम महान है, उसने हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लिया। हमारे पास एक ऐसा राजा है जो कि रोता है, परंतु यह एक बड़ी सांत्वना की बात है। हमारे पास एक ऐसा महाराजा है जो न केवल हमारी संरचना को जानता है, परंतु उस बात को भी जानता है जो हमारे मन में है, और साथ ही वह हमारे मांस और लहू में भी सहभागी होता है। इब्रानियों 2 का 14 वचन। स्वयं परमेश्वर ने हमारी मानवता को इस मनुष्य में होकर के ले लिया है, और इसके साथ हमारी भावनाओं को भी धारण कर लिया है, और उनके साथ ही यहाँ तक कि हमारे दुखों को भी ले लिया है। हम सीमित और दुर्बल हैं, किंतु परमेश्वर ने हमें अत्यधिक भावनाएं दी हैं। हम उत्सव मनाते हैं, हम शोक करते हैं, हम आनंदित होते हैं, हम रोते हैं, और हम ऐसा यीशु के साथ करते हैं जैसे मानो कि वह हम में से एक है। आरंभ से अंत तक सुसमाचारों में यीशु स्पष्ट रूप से मानवीय भावनाओं को व्यक्त करता है। जब उसने सूबेदार के विश्वास के वचनों को सुना, तो वह अचंभित होता है। मत्ती 8 का 10 वचन। और वह गत्समनी के बगीचे में कहता है, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। मत्ती 26 का 38 वचन। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कोई भी हमें उसके प्रिय शिष्य यूहन्ना के समान मसीह की भावनाओं को वास्तविक रीति से नहीं दर्शाता है, चाहे वह प्रेम हो या क्रोध। यीशु मृतक लाजर तथा उसकी 2 बहनों से प्रेम रखता था। यह बात यूहन्ना 11 अध्याय वचन 5 में लिखा है कि यीशु तो माथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। वचन 36 में लोग यीशु के रोने के प्रति उत्तर में कहते हैं कि देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। यीशु इसलिए नहीं रोया क्योंकि उसमें विश्वास की कमी थी, परंतु इसलिए क्योंकि वह प्रेम से परिपूर्ण था। प्रेम में वह रोने वालों के साथ रोता है। जब यीशु ने उसे और उसके साथ आए यहूदियों को भी रोते देखा, तो वह आत्मा में अत्यंत व्याकुल और दुखी हुआ। यूहन्ना 11 का 33 वचन। और यह तब भी हुआ जब वह जानता था कि लाजर जी उठेगा। उसने अपने लोगों से यह बात कही थी, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है,
कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और फिर पुनः वह कहता है कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं जाता हूँ कि उसे नींद से जगाऊं। और इसके बाद भी यीशु रोया, परंतु उसके आंसू केवल उसके प्रेम के कारण ही नहीं है, वह मृत्यु और अविश्वास पर धर्मी क्रोध भी दर्शाता है। यूहन्ना कहता है कि वह आत्मा में अत्यंत व्याकुल और दुखी हुआ। सच में वह अशांत और बेचैन हुआ था, वह क्रोधित और व्याकुल हुआ था। इस प्रकार जब यीशु लाजर की कब्र पर वचन 38 में आता है, तो वह अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाता है, परंतु वह अत्यंत व्याकुल भी होता है। वह विचलित तथा व्यग्र होता है। जब वह मृत्यु के आमने सामने खड़ा होता है, तो वह जानता है कि इस शत्रु पर विजय पाने के लिए उसे क्या करना होगा। इस बार तो वह लाजर को वापस ले लेगा, अगली बार वह स्वयं अपने जीवन को दे देगा, क्योंकि उसने प्रेम किया था और क्योंकि उसने मृत्यु को आमने सामने देखा था और वह उसकी बुराई पर क्रोधित हुआ तथा इस बात के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि बुराई को बने रहने नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसलिए वह आंसुओं के साथ फूट फूट कर रोने लगा। अन्य लोग तो रो रहे थे, परंतु यीशु ने फूट फूट कर विलाप किया। ऐसे आंसू विश्वास की कमी से उत्पन्न नहीं होते हैं। यह रोना तो निश्चित रूप से विश्वास का प्रत्युत्तर है। वे लोग जो यीशु के शिष्य के रूप में आज उसका अनुसरण करते हैं, उनके लिए उसी तनाव को सीखना उत्तम बात होगी। यीशु का रोना निराशा और हार मानने के कारण नहीं उत्पन्न होता है। यह ऐसे व्यक्ति के आंसू नहीं हैं, जिसने स्वयं को शक्तिहीन समझ लिया है और वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, किंतु ये स्नेह और क्रोध से मिलकर बने हुए आंसू हैं, जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह कार्य यह है कि वह लाजर को जिला उठाएगा। इस मृत्यु पर विजय पा ली जाएगी, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके कारण शोक नहीं किया जाएगा और उसकी स्वयं की मृत्यु एक महान विजय होगी, परंतु यह एक पीड़ा के बिना नहीं होगी। वह सबसे महानतम दुखों से होकर जाएगा। वह पुकारेगा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब लाजर को जला दिया जाएगा, तो उसके बाद वह कलवरी के मार्ग पर लौट आएगा, ताकि वह पाप और मृत्यु के साथ अपनी अंतिम निर्णायक मुठभेड़ कर सके। आमीन, हालेलुया। वह हमारे आंसुओं को पोंछता है। यीशु रोया, और इन आंसुओं में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे अस्तित्व की पीड़ाओं से दूर नहीं है। वह हमारे निकट खींचा आया है। वह हमारी देह और लहू को धारण कर लिया है। उसने हमें उस मनुष्यत्व के लिए नहीं बुलाया है जिसे वह स्वयं लेने के लिए तैयार नहीं था। हमें ऐसे संसार में नहीं त्याग दिया है जिसमें वह प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं था। हम ऐसी कोई पीड़ा सहन नहीं करते हैं जिसे वह स्वयं सहने के लिए तैयार नहीं था। यीशु रो पड़ा। उसने स्वयं को आपकी पीड़ाओं से ऊपर नहीं माना, परंतु उसने हमारे स्वरूप को धारण करके अपने आप को शून्य कर दिया और हमारी समानता में उसने जन्म लिया। परमेश्वर ने हमारे रोते हुए संसार से इतना प्रेम किया कि उसने हमारे साथ रोने के लिए अपने पुत्र को पूरी रीति से त्याग के स्थान पर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह हमेशा के लिए न रोए, किंतु चिरस्थायी आनंद पाए। और एक दिन जब वह हमारे सब आंसू पोंछेगा, तो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि वह हमारी उदासी को दबा रहा होगा, किंतु जो हमारे आंसुओं को पोंछता है, उसने स्वयं अपने आंसुओं को बहाया है और फिर वह विजयी हुआ। आमीन। ऐसे जीवित परमेश्वर को हम झुककर घुटनों पर आकर नम्र और दीन होते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी भाई बहनों पर अपनी कृपा और दया दिखा, सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। यीशु के नाम से हर एक पीड़ा, दर्द और शैतान की सारी युक्तियां नष्ट हो जाए। आमीन।
आप सब आशीषित हैं। प्रभु आप सबके साथ है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।